स्लाइस बोरो का कुछ जानकारी दे रहा हूं आपको। स्लाइस बोरो में चलते हैं। बोरो करने के लिए विड्रॉ में क्लिक किया और यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं 50,000 सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 50,000 सिलेक्ट कर लिया। तो बोरो कर रहा हूँ, महीने में कितना ईएमआई लगेगा इसका बारे में जानकारी देने वाला हूँ। पहले भी बहुत बार दे चुका हूँ। ईएमआई आप कितना महीने के लिए लेना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ईएमआई प्लान यहाँ पे जब चला जाएंगे आ जाएगा। आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हो क्या, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 15 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, हाईएस्ट 24 महीने तक है। तो ईएमआई आप कन्फर्म कर लीजिए जो भी लेना चाहते हो। ईएमआई सिलेक्ट करने के बाद KFS का अंदर चला जाना। KFS एंड लोन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जब चलाएंगे दोबारा से KFS का अंदर चला जाना है। यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा आप कितना अमाउंट ले रहे हो, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, जो जीएसटी लगेगा। यहाँ से जानकारी ले लीजिए। आप 50,000 बोरो कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको 24 महीने में 50,000 प्लस इंटरेस्ट 69,254 रुपया लौटाना पड़ेगा। वो भी आता है कौन सा महीने में कितना लौटाना पड़ेगा। नीचे आ जाना है, यहाँ से जानकारी ले लीजिए कितना इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना है, अब जानकारी ले सकते हो। अब जिस महीने में ले रहे हो अगले महीने में 5 तारीख से आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले महीने में आपको लौटाना पड़ेगा 2,885 रुपया। 2,885 रुपया अमाउंट लौटा रहे हो, इसका अंदर जो मेन अमाउंट आपने 50,000 ले रहे हो, मेन अमाउंट से कटिंग होगा 1,819 रुपया और जो इंटरेस्ट लगेगा 1,056 रुपया। और बाकी कितना रहेगा दाएं तरफ दिख जाएगा, पूरा नहीं दिख रहा है, उसका अगले महीने में लौटाना पड़ेगा 2,885 रुपया। ऐसे तो आपको हर महीने में ईएमआई बन रहा है 2,885 रुपया। देख लो लास्ट तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट 24 महीने तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लो 24 महीने तक आपका ईएमआई बन रहा है, हर महीने पर मंथ ईएमआई बन रहा है 2,885 रुपया। लेकिन बहुत सारा लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है, फास्ट में मेन अमाउंट से कम लिया जाता है। जैसे फास्ट में बता दिया जो मेन अमाउंट से वापस देना पड़ेगा 1,819 रुपया और इंटरेस्ट से वापस आएगा 1,065 रुपया। टोटल अमाउंट ईएमआई बन रहा है 2,885 रुपया। सेकेंड मंथ देख लो, ऐसे मेन अमाउंट से देना पड़ेगा 1,658 रुपया और जो इंटरेस्ट लगेगा 1,226 रुपया। जैसे तीसरा महीने में देख लो, इंटरेस्ट लगेगा 1,148 रुपया, थोड़ा कम हो गया, और मेन अमाउंट से 1,737 रुपया। जैसे लास्ट मंथ तक आपका आ जाएगा, यहाँ पे देख लो लास्ट महीने में इंटरेस्ट सिर्फ बाकी रहेगा 68 रुपया और मेन अमाउंट धीरे धीरे ज्यादा होता जाएगा 2,897 रुपया। ऐसा क्यों होता है, बहुत सारा लोग का क्वेश्चन है। क्योंकि हर महीने में आपको सेम अमाउंट वापस करना है, ईएमआई सेम बन रहा है 2,885 रुपया। इंटरेस्ट क्यों लास्ट तक धीरे धीरे कम हो जाता है, फास्ट में इंटरेस्ट ज्यादा ले लेते हैं। क्योंकि बहुत सारा लोग का ये कहना है फर्स्ट महीने ईएमआई मैंने दिया, सेकेंड महीने ईएमआई दिया, थर्ड महीने में बाकी जितना भी मेरा अमाउंट बचा मैं पूरा रीपेमेंट कर दूंगा, एक भी रुपया अगले महीने के लिए बाकी नहीं रखने वाला हूँ, मेरा तीसरा महीने हो जाता है तो पूरा पैसा वापस करने वाला हूँ। जिन लोग ऐसा सोचते हैं उन लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, फर्स्ट महीने में जब ईएमआई देने आ रहे हो इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि जितना भी आपने अमाउंट ले रहे हो, जैसे 50,000 ले रहे हो तो 50,000 का इंटरेस्ट मंथली जो इंटरेस्ट करके आप दे रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आप रीपेमेंट कर रहे हो 1,819 रुपया मेन बैलेंस से कटिंग हो जा रहा है, मतलब 50,000 से कटिंग हो रहा है, तो आप जो लोन लिए हो थोड़ा कम हो जाता है। अगले महीने में ईएमआई जब देते हो मेन अमाउंट और भी कम हो जाता है। ऐसे जब 2-3 महीने दे देते हो ईएमआई तो मेन अमाउंट कम होता जाता है। तो मेन अमाउंट जैसे कम होता जाएगा ऐसे आपका इंटरेस्ट भी कम होने लग जाएगा, क्योंकि लास्ट महीने में सिर्फ आपका मेन अमाउंट बचा हुआ है 2,817 रुपया। 2,817 रुपया का 68 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप रिपेमेंट करते जाओगे ऐसे आपका मेन अमाउंट से घटता जाएगा और मेन अमाउंट से जैसे घटेगा आपका इंटरेस्ट भी कम आएगा। इसलिए फास्ट में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है क्योंकि मेन अमाउंट आप जो लिए हो ज्यादा है और मेन अमाउंट लौटाने के बाद मेन अमाउंट जब कम हो जाता है तो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो जाता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ चुका है थोड़ा बहुत। इस बारे में और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, आगे वीडियो आ जाएगा।